सुख, शांति और संपत्ति। जब भी आप किसी को दुआ देते हैं, विशेष करते हैं किसी भी त्यौहार के वक्त या कभी भी, ये तीन चीज़ों का सम्मेलन होता है उसमें कि भाई आप सुखी रहें, आप शांति रहें, आपको बहुत पैसा भगवान दे, संपत्ति मिले। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुख और शांति पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। संपत्ति तो आप खरीद सकते हैं, बाज़ार में बना सकते हैं, देयर आर वेरियस वेज आउट। उसकी मैं वीडियो भी बनाता रहता हूँ, हाउ टू मेक मनीज एंड ऑल। इस वीडियो में मैं सुख और शांति की बात कर रहा हूँ। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस बात को ध्यान रखिए आप, सुख और शांति कहीं से खरीद के लेके आने की चीज़ नहीं है। ये कहीं भी आपको किलो के भाव में मिलेगा नहीं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप सुबह उठे और आपने तय किया है कि बगल के बाज़ार से मैं 2 किलो सुख इकट्ठा कर लूँ, कहीं से मैं 5 किलो शांति को ख़रीद ले आऊँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक तरीका है, एक डिसिप्लिन है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है जीवन में, जिससे आपको इन सारी चीज़ों का अनुभव होगा। और यकीन मानिए, वीडियो तो 10-15 मिनट चलेगी। सिंपल लाइन में अगर मैं समझाऊँ, अगर आपको सुखी रहना है, आपको खुश रहना है और आपको जीवन में शांति चाहिए, तो ब्रह्म वाक्य में बता रहा हूँ, आप जिस वर्तमान परिस्थिति में है उसको स्वीकार कर लीजिए। आपकी जो भी वर्तमान परिस्थिति है ना, उसको अगर आपने स्वीकार कर लिया तो सुख और शांति आपको मिल जाएगी। दरअसल होता है कि हमारे साथ कि हम इस परिस्थिति को जीते नहीं हैं, हम काल्पनिक होते हैं। हमें जो मिलता है उसमें हम जीते ही नहीं हैं। हमें सोचते हैं कि अरे ये तो हमने तो सोचा ही नहीं था, ये तो हमारा गोल ही नहीं है, हमें तो कुछ और करना है, कुछ और करना है। और ये सही बात है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ कि अगर आप सब सोच रहे हैं, लेकिन उस सोच के आने के बाद आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके चिंतन में चिंता अगर उत्पन्न हो जाए, विषमता पैदा हो जाए, खटास पैदा हो जाए लोगों के प्रति, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, तो वो सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द चलती आ रहेंगी या चलती हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके इंटरनल हैप्पीनेस को ख़त्म कर देगा। मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप कामनेस ला सकते हैं, हाउ डू यू मेंटेन द कामनेस। एक लाइन में मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी वर्तमान परिस्थिति है उसको आप स्वीकार कर लीजिए, तो आपको सुख और शांति दोनों मिल जाएगी। लेकिन अगर बहुत सारे पहलुओं पे ध्यान दें तो देयर आर 8-10 पॉइंट्स आई हैव समराइज, जहाँ से मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान दिया जाए तो आपका काम बन सकता है। फर्स्ट वन इज़ engage with good people. Do not engage with toxic people. हमेशा गलत लोगों के आचरण से बचो, गलत लोगों के व्यवहार, उसकी संगति से बचो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको दोषित करार दे दे, सब आपकी नज़र में बेकार हो जाए। जब ऐसा सोचेंगे तो आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। और आप याद रखिए, अहंकार इंसान को अकेला कर देता है। जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष इस जीवन में अहंकार को लेके जिया है ना, वो हमेशा अपने आप को अकेला पाया है। इसलिए अहंकार नहीं करना है। आप 10 में से 2-4 अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। 10 में से 10 सही नहीं हो सकता, लेकिन 10 में से 10 गलत भी नहीं हो सकता। ये आपके अंदर आपको क्षमता दिखानी पड़ेगी, आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि कैसे अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द रहें, और फालतू लोगों से संबंध ख़त्म कर लेना है, जो टॉक्सिक है, जो आपके मतलब की बातें नहीं करता है। यू डू नॉट हैव टू एंगेज दीज पीपल, पहला सिद्धांत। दूसरा, एक्सेसिव सेल्फ ब्लेम नहीं करना अपने पे। सेल्फ ब्लेम कि मेरे से गलती हो रही है, ये इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, या मैं ही समझ नहीं पा, दैट गिव्स यू काइंड ऑफ सुसाइडल थॉट्स। ये आदमी जो सुसाइड करता है वो इस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है कि उससे कुछ संभल नहीं रहा है, उसके आसपास की चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चल रही हैं, और सारा कुछ ब्लेम अपने ऊपर देता है। जब आप खुद पे ब्लेम डालेंगे तभी तो अपने आप को नष्ट करेंगे ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सेल्फ ब्लेम नहीं करना है। कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें आपके पहुंच के बाहर हैं, आपका कंट्रोल उस पर है नहीं। कुछ चीज़ें ईश्वर की इच्छा से होती है, जिसमें आपका कोई हित भी नहीं है, आपका साधन भी नहीं है। आपके परिवार को घटना घट जाए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? ये ऊपर वाले की इच्छा है। और इर्द गिर्द आपके लोग आपके साथ ना चलें, आपको एडवाइस ना करें, अच्छे सपोर्ट ना करें, मदद ना करें, वो उनका अपना व्यक्तिगत नज़रिया है। यू कैन नॉट चेंज देम। पर इसके लिए खुद की जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल देना कि सबके जिम्मेदार आप ही हैं, नहीं।
हमेशा अपने आप को इसमें लाना ही नहीं है कि सब कुछ जो हो रही है वो आपकी जिम्मेदारी है और आप ही इसके जिम्मेदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ छोड़ दें, कुछ चीज़ें आपकी जिम्मेदारी के बाहर है, उसमें अपना दिमाग लगाना नहीं, उसमें गराना नहीं है अपना अपनी आंखें कि भाई मेरे चलते ही ऐसा हुआ है। तीसरी बात, आप जो खुशी को चेस करने की कोशिश करते हैं ना कि ये नया साल आएगा तो खुश होना शुरू होगा, 2026 आएगा तो ऐसे होगा, 2027 आएगा तो ऐसा होगा, या आप साल के अंदर भी कोई दिन ढूंढते हैं कि अच्छा अगले हफ्ते से हमें खुशी मिलेगी और उसको आनंद करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी क्षण, जो भी पल, जो भी समय आपको मिला है उसको आनंदित करिए, उसमें खुश रहिए, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द हैप्पीनेस। एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि अच्छा कोई चीज़ क्लिक कर गया और आप खुश हो गए। मैं तो उन लोगों को जानता हूँ, उस परिवारों को जानता हूँ जहाँ पे सुख है, संपत्ति है, संपदा है, सब कुछ है, फिर वो परिवार खुश नहीं है, आपस में कलह है, बिखराव है, माता पिता अपने संतान के साथ नहीं है, पति पत्नी आपस में मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि वो खुश नहीं है। तो इंटरनल हैप्पीनेस का मतलब इस वीडियो के माध्यम से ये है कि आप को ये ध्यान रखना है कि आप चेस करने की कोशिश करते हैं। हैप्पीनेस इज़ लाइक एवरी मोमेंट यू शुड एंजॉय। ऐसा थोड़ी है कि इस मोमेंट को एंजॉय नहीं करेंगे, अच्छा इसमें मज़ा नहीं आ रहा, दूसरे मोमेंट जब मिलेगा तो एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपके फेवर में चल रही है उसमें तो आप खुश हो सकते हैं ना। छोटी छोटी चीज़ें, आपने कोई अच्छा फ़ोन ले लिया, अच्छी टीवी ले ली, अच्छी गाड़ी ले ली, घर ले लिया, उसमें तो खुश हो सकते हैं ना। आपके 2-4 रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी थोड़ा अच्छा कर किया तो उसमें भी खुश हो सकते हैं ना कि मेरा भांजा, मेरा भतीजा, मेरा बेटा ने कुछ अचीव किया है। ये सब चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। और अगर आपको इस सब में लगता है कि भाई ये चीज़ नहीं करना है तो फिर तो दिक्कत आएगी ना। दैट लीड्स ईर्ष्या, जब आपको लगे कि आपके साथ ही अच्छा हो और दूसरे के साथ बुरा हो। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग। नेक्स्ट मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि आप कंफर्टेबल होने की कोशिश ज़्यादा मत करें। यू डो नॉट थिंक यू शुड ऑलवेज बी कंफर्टेबल इन सिटिंग विद चेयर, सिटिंग इन द बेड। ये चीज़ें आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगी बाद में। शुरुआती दौर में तो, शुरुआती क्षण में तो अच्छा लगता है कि मौज ले रहे हैं, लेकिन ये मौज को इस हिसाब से अपने ऊपर हावी ना होने दें कि भाई मौज के चक्कर में कुछ भी हो जाए आपके साथ। इसलिए हमेशा कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको वर्क, अगर मान लो जिम जाना है, बॉडी बनानी है तो कष्ट होगा, लेकिन बॉडी अगर बनानी है तो जिम जाना है, 5 किलोमीटर रोज़ भागना है, योगा करना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है ना। तो शरीर को कष्ट में डालना है, कष्ट में डालने की कोशिश करो। वैसे मन को भी कष्ट में डालो। मन को कष्ट में डालने से क्या है, जीवन में रिस्क लेना, कुछ ऐसे चीज़ करना जहाँ पे लगे कि यार फेल हो सकते हैं, लेकिन जीवन का यही मज़ा है, रिस्क लेते हैं आप, कोशिश करते हैं। हार भी गया हो तो दूसरी बार देखेंगे, ट्राई करेंगे। देयर इज़ नथिंग लूज व्हेन यू ट्राई समथिंग, बिकॉज यू लर्न इफ़ यू फेल इवन। तो कहने का मतलब है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर होइए, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, तो फिर आपको आगे जाके उसमें सहूलियत मिलेगी, आसानी मिलेगी, खुशियों में बढ़ोतरी होगी। एक होता है विक्टिम मेंटालिटी। 5th पॉइंट बता रहा हूँ, विक्टिम मेंटालिटी नहीं बनना कि सब के पीछे आप ही जिम्मेदार बन जाएं। कभी कभी ऐसा होता है, परिवार में मैंने देखा है, एक भाई ऐसा सोचता है कि यार इस घर का सबसे मतलब जो बेकार आदमी मैं ही हूँ, बर्बाद मैं ही हूँ, मेरे को ही माता पिता जो है मेरे ऊपर ही सब कुछ मेरे से अगेंस्ट में जा रहे हैं। या ऐसा भाई बहन में भी होता है कि माता पिता इन बच्चों को मान रहे, मेरे को नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि बॉस सब मेरे से ही खपा रहता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। तो ये मेंटलिटी जो आप डेवलप करते हैं ना, कभी हो सकता है उसमें सच्चाई हो कहीं कहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बट हमेशा इस तरह की मेंटलिटी में नहीं जीना है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपके आसपास हो रहा है ना, उसको एंजॉय करो। सोचो कि ये परिस्थिति है और इसमें ऊपर वाले की इच्छा है, ऐसे लेके जीवन को चलो। 5th पॉइंट के बाद 6th आता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जब आप इम्प्रेस करते हैं तो आप अपने असली कैरेक्टर में नहीं रहते, आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपकी क्षमता के बाहर है। मतलब आपके जेब में 200 रुपये है, लेकिन आप स्टोर पे गए और आपने 17,000 का फ़ोन उठा के लेके आया। 2-4 दिन आपके लिए अच्छा होगा, बाद में तो इम्प्रेस ही करना है ना, क्योंकि वो आपके लिए तो नॉर्मल फ़ोन हो जाएगी, लेकिन लोग बाग देखेंगे, जब तक अगल बगल आप जाएंगे तो कहेगा अरे यार एप्पल का फ़ोन घूम रहा है, 4 लाख की गाड़ी का औकात है, आप 20 लाख की गाड़ी पे EMI पे चढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंप्रेस करने के लिए है, और वो आपको नुकसानदेह होता है क्योंकि उसकी लायबिलिटीज़ बन जाती है। जब आप इंप्रेस करते हैं ना चीज़ों से भाई साहब, तो वो चीज़ आपको लायबिलिटी देती है, और लायबिलिटीज़ में क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू इन पेन, क्योंकि उसको निर्वाहन करना है, उसको जीना है, कमिटमेंट है। तो इससे बचिए। ट्राई टू अचीव, ट्राई टू गेन समथिंग विच इज़ इन द लिमिट। फाइनेंशियली या कोई भी संबंध हो,
आप बेचारे मिडिल क्लास में हैं, आपने सब सारे अगल बगल के लोग जो अमीर लोग, अमीर बाप के बेटे हैं, उससे दोस्ती कर ली, तो आपका पत्ता साफ हो जाएगा, आपके जेब कटेंगे, कभी कभी आपको चोट पहुंचेगा मानसिक रूप से, इतना घाव लगेगा कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए अपने सामर्थ्य को समझिए। रिश्तों में भी एक बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, वो अच्छा रहता है। एक होता है कि जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, उसको बोलते हैं परस्यूट ऑफ परफेक्शन। अब ये स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये भी एक घातक है। कोई ज़िंदगी में, कोई दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, सब में खामियाँ हैं, खूबियाँ हैं। अब अपनी खामियों पे काम करें। आप कहेंगे जब तक ये परफेक्ट 100% नहीं होगा तब तक मैं इस चीज़ की शुरुआत नहीं करूँगा, ये मुश्किल है। कुछ चीज़ें लिबरल इस पर काम की जाती है, संबंधों में भी, पैसों में भी, ज़मीन जायदाद में भी। आपके पास 80% है तभी तो बैंक 20% आपके पास है, 80% बैंक फाइनेंस कर देता है। लेवरेज आपको यूज़ करना है और वो चीज़ आपकी बन जाती है। संबंध में भी, पैसों में भी, ज़मीन जायदाद में भी, रिश्तेदारी में भी, करियर में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको लेवरेज लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी लिमिट के बाहर काम करनी पड़ेगी। दैट इज़ द रिस्क, दैट इज़ समथिंग यू एकोमोडेट एंड यू वर्क फॉर इट। ये आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात मैं कह रहा हूँ, ग्रज नहीं रखना किसी से भी, खुंदस नहीं रखनी। खुंदस में हम बहुत चीज़ गलत कर लेते हैं। कभी कभी हम उस संबंध में भी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उसको नज़रअंदाज करते हैं कि अरे उसने ऐसा, और उसने उस टाइम किया होगा, उस कालखंड में किया होगा, उस चक्र में किया होगा, उस सोच में किया होगा, वो उस स्टेट ऑफ माइंड में जी रहा होगा, इसलिए आपके साथ उसने ऐसा किया है। अभी जब चीज़ें सही हो गई हैं तो उसको समझना चाहिए। जब चीज़ें सही हो जाती हैं तो यू शुड बी ए नॉर्मल। ग्रज लेके आप उसके साथ संबंध को तो कम से कम नहीं चला सकते। पति पत्नी का भी संबंध मान लो झगड़ा हो रहा होगा, अब वो ग्रज लेके आपस में लड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो फिर वो डिवोर्स, तलाक और फिर डिफरेंट इंसिडेंट देखने को मिलता है। ग्रजेस नहीं रखनी है, कोशिश करिए उसको ख़त्म कर दीजिए। ये काफ़ी दिन तक चलने वाली स्थिति नहीं है। इससे पहली परेशानी जो होगी वो आपकी होगी, बाद में मुझे पता नहीं दूसरे का होना हो, बट आपकी परेशानी सबसे पहली होगी। अगर आपको लगता भी है कि उस इंसान के साथ नहीं बनता है या नहीं बनना है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं, सोचना ही बंद कर दो। जब आपने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया तो ग्रजेस तो वैसे ही ख़त्म हो गई, तो आपका टेंशन वैसे ही हल्का हो गया ना। आप जब किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो सबसे पहले आप खुद को परेशान करते हैं। तो गलत जब हम सोचेंगे नहीं तो हम खुद परेशान नहीं होंगे। सबसे पहला काम ये करना, एलिमिनेट करना इस प्रोसेस को, कि आपको दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना है। ये पहली प्रक्रिया है। हमेशा मटेरियल थिंग्स के पीछे मत भागो। बिकम सम स्पिरिचुअलिटी, सम रिलीजियस सेंटिमेंट्स, इमोशंस होना चाहिए आपके अंदर। इस प्रवचन में मत रहो कि ये जो बस पैसा ही सब कुछ है, रिश्ते कुछ नहीं है, संबंध कुछ नहीं है। कितने भी पैसे हैं आपके घर में, लाश बिछी है। मैं रिसेंटली एक जगह पे गया था जहाँ मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, स्टेट बैंक में हैं। उनकी माताजी का देहांत हो गया था, तो मैं उनके घर पे गया और मैं सरप्राइज़ हुआ कि लाश पड़ी हुई है। मेरा मित्र पड़ा हुआ है, उसकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, दोनों रो रहे हैं, पत्नी भी रो रही है। और जहाँ तक मुझे पता चली कि घटना ऐसी है कि वो 4:30 बजे उनका डेथ हुआ था, उनकी माताजी का। मैं 8:30 बजे पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस से आया हूँ तो मेरे को पता चला है। एंड लास्ट 4 आवर्स हार्डली 1-2 लोग उनसे मिलने गया है। तो इसका मतलब आपने संबंध नहीं बनाए, पड़ोसियों से संबंध नहीं बनाए, नीचे फ्लैट के नीचे आपके लोग रहते हैं, संबंध नहीं बनाए, गार्ड को कभी हाई हेलो नहीं किया, उससे कभी उसका दर्द नहीं पूछा। सिक्योरिटी गार्ड जो आपके यहाँ सोसाइटी में काम करता है, आप समझते हैं ये फालतू आदमी है। फिर मैं पहुंचा हूँ तो फिर मैंने सबको इकट्ठा किया, देन एम्बुलेंस आया, फिर वो गार्ड ने ही मदद की उनकी माताजी को जो गार्ड एम्बुलेंस में लेके आने की, लाश को, शरीर को। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके बोल बच्चन सही रहेंगे तो काम आपका बन जाएगा। बट जब आप मटेरियल थिंग्स के पीछे भागेंगे कि नहीं इसके साथ टाइम देंगे तो हमारा पैसा, टाइम इज़ मनी, इस कॉन्सेप्ट में अगर होगे तो फिर परेशानी आएगी। जीवन के क्षण में कुछ आपको मिलेगा नहीं। और आप एक चीज़ मानिए, जो आप समझ रहे हैं कि ये जो चीज़ आपका है, ये बड़ा मकान आपका है, ये बड़ी गाड़ी आपकी है, आपकी मृत्यु क्षण में हो जाती है, फिर कहाँ जाता है वो? कौन उसका वारिस है? कौन लेने वाला है? इसको लेके चलो। जो दुनिया में घटित हो रही है ना, जो उसको भी रियलाइज़ करो। डू नॉट पुट अ ब्लैंकेट ऑन योर आइज़ कि ये सब कुछ नहीं है। आप सोचिए, आपने करोड़ों का बंगला बना लिया, लाखों की गाड़ी ले ली, अब आप चले गए। आपको जितना सारा टेंशन लेके आप ये काम कर रहे थे ना, मटेरियल थिंग्स के पीछे भाग रहे थे, वो तो ज़ीरो हो गया ना। अब आपके संबंध ही तो काम आने हैं। आपको कहीं ना कहीं तो आपके क्रियाक्रम में तो वो संबंध ही काम आएंगे ना। थोड़ा संबंध को भी बनाने की कोशिश करो। डू नॉट रन अवे विथ this sentiment that money is everything, money can buy everything. ठीक है,
मैं मानता हूँ, लेकिन 2 4 5 10 तो अच्छे लोगों को रखोगे ना इर्द गिर्द, इसके लिए तो काम करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज़ रॉन्ग विथ यू, समथिंग इज रॉन्ग। कंप्लीट सेल्फ रिलायंस नहीं रहना है, सब कुछ सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लेना, ये भी नहीं रखना है कि मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही करूँगा, मैं ही। इससे आपका नुकसान होने वाला है। अपनी जिम्मेदारी को भी थोड़ा सा बांटिए, परिवार में बांटिए, भाइयों के बीच बांटिए, माता पिता के बीच बांटिए। उनको कहिए कि ये जिम्मेदारी आपकी भी है, ये आपकी भी, ये आपकी है। तो आपका मन का बोझ हल्का हो जाएगा। सब कुछ अगर अपने ऊपर ढालेंगे ना तो कलयुग है थोड़ा, फिर आप फंसते जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। एंड that will create a havoc, that will create a bad situation for you। और आपकी मानसिक शांति को ख़त्म कर देगा। फिर वो इंटरनल हैप्पीनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो सुख शांति ढूंढने के लिए जो मैंने पहलू ये बताई हैं, 10 पॉइंट्स बताए हैं, यू वर्क ऑन इट एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ें आपके साथ चलती आ रही हैं। रही बात पैसे की, उसके वीडियो में बाद में बात करूँगा मैं। टिल द टाइम, चूँकि दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो विश यू ऑल द प्रॉस्परस, हैप्पी एंड पीसफुल दिवाली। अगली दिवाली तक आपके पास शांति भी है, मिले, सुख भी मिले और पैसे भी मिले, मैं इसकी कामना करता हूँ, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।